बुजुर्गों, माताओं पिता, आपसे एक बार करबद्ध प्रार्थना प्रणाम है। आपका चलो परमात्मा की ओर चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक जीवन के विषय में बहुत ही उत्तम वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले सुन लीजिए। आपकी रीढ़ सीधी हो, आपकी रीढ़ सीधी हो। हमेशा प्रयास करें जब भी आप बैठे आपकी रीढ़ सीधी हो, देखना आपका निश्चित ही बदलाव आप में आ जाएगा। 40 दिन बाद ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे, पहले ही हो जाएगा, लेकिन 40 दिन बाद जरूर ही होगा। देख लेना। अब इससे आगे फिर हम आते हैं जीवन में। ये जीवन मिला है हमें। इस जीवन में हर्ष और उल्लास से जियो इसको। इस जीवन को हर्ष और उल्लास से जियो। इस जीवन को एक अवसर समझो कि परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया है और इस अवसर को हमें कैसे जीना है। जिस प्रकार किसी कार्य के लिए एक अवसर मिल जाता है ना, आदमी फेलियर हो जाता है और उसको दोबारा अवसर मिलता है तो वो उसको कितनी तन्मयता के साथ करता है कि अब की बार तो जान लड़ा दूं। इसी प्रकार ये हम जन्म जन्मांतर से फेलियर ही तो हैं। हम जन्म जन्मांतर के फेलियर हैं जो यहाँ पे आए हैं। फिर ये परीक्षा है जीवन। इस मायने एक अवसर फिर मिला है हमें, क्योंकि फेलियर होने के बाद इतने मार्क्स हमें जरूर दे दिए इस परमात्मा ने कि जो है कि मनुष्य जन्म मिला और दोबारा मनुष्य जन्म नाम की इस परीक्षा में बैठने का अवसर हमें मिला। इतने मार्क्स हमें जरूर दे दिए इस परमात्मा ने। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, भाइयों बहनों, अब इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ये आपका धर्म भी है, परम कर्तव्य भी है। और उत्तीर्ण कब होगा? जब आप ये सोचो पहले कि ये एक अवसर मिला है, इस अवसर को कैसे जिए। अब इसमें कुछ जो नेगेटिव जो है एनर्जी वाले लोग हैं, वे तो हर वक्त पूरा जीवन नकारात्मक गुजार देते हैं। जो है हर वक्त पूरा जीवन उनका रोने पीटने में जाएगा। एक गाड़ी होगी तो 2 की नहीं हुई, लखपति हो गया तो करोड़पति क्यों नहीं हुआ, एक पुत्र हो गया तो 2 भैया जोड़ा होना चाहिए था, एक मकान हो गया तो 2 होने चाहिए थे। अब एक ही शहर में दूसरे शहर में घूमने जाता तो वहाँ मकान होना चाहिए था। मतलब उनको ईश्वर की कृपा का कोई भी भान नहीं है और वे सिर्फ एक अंधकार में, नेगेटिविटी में जिए जा रहे हैं। अब उन्हें ये पता नहीं है इन्हीं आदतों के कारण तो हम अनेकों जन्मों के फेलियर हैं। अगर हम फेलियर नहीं होते, इस जीवन रूपी परीक्षा में पास हो जाते, तो यहाँ क्या लेना। अब फेलियर में भी ग्रेड है, कोई बिल्कुल ही फेलियर है और कुछ जो है बस थोड़ा नजदीकी आके फेल हुए। जो नजदीकी आके फेल हुए वे जो हैं हमारे जो है ज्ञानी आत्माएं हैं यहाँ पे, जो इन छोटे फेलियर को ट्यूशन दे रहे, कमान संभाल रहे हैं। और जो बिल्कुल छोटे फेलियर हैं इन्हें तो अपना खेती क्यारी में लगे रहना या कोई शराब में लग रहा है। अपने कार्य में धुत रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि इन कार्यों करते खेती क्यारी में हम नहीं कर सकते। हर वक्त ध्यान प्रभु में रह के नेकी कार्य, अच्छे कार्य, अच्छी सोच हम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इस परीक्षा में फिर ही पास हो जाएंगे। लेकिन बहुत से हमने देखे सिर्फ उनको कार्यविहार में लगे रहना, कार्यविहार में बिल्कुल जैसे बैल लग जाता है, भैंसा लग जाता है, बस उसी में लगे रहना और इससे बाहर कुछ नहीं निकलना, ना सोचना ना करना। बस हर वक्त धन, लोगों से ईर्ष्या। तो ये सब फिर फेलियर हो जाते हैं। अब हमें इससे बाहर निकलना है, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ईश्वर के प्रति
पूर्ण श्रद्धा विश्वास, और ईश्वर क्या, आपके अंदर ही विराजमान ईश्वर है। तो स्वयं पे पूर्ण श्रद्धा विश्वास जब आप रखोगे तो हर एक कार्य आपका सफल होगा, और अनंत आप इस परीक्षा में भी पास हो जाओगे। जो पूर्ण रूप से ऐसे चलता है, सब मेरा विश्वास है। फिर देखना, जो व्यक्ति हर चीज को अवसर मानता है, जिसको एक रोटी मिली उसका पॉजिटिव सोचो, अरे भाई एक बिना मिलती क्या होता, एक तो मिल गई। गाड़ी मिल गई, अरे ईश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तूने गाड़ी दे दी। अब तक तो बाइक से घूम रहे थे, या अब तक तो मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। अनंत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। वे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। वे खुशियां उनको आनंद से भर देती हैं। जो आनंद से भर जाता है वो आनंद ही बांटता है, और जो आनंद ही बांटता है उससे सब मिलने वाले परमानंद को ही प्राप्त होते हैं। उनके कष्टों का भी निवारण होता है। जब हर वक्त आदमी प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहने की आदत हो जाएगी, तो वो फिर जो है, जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी या कष्ट क्लेश दुख उसके दरवाजे से आके लौट जाएगा। फिर इस जीवन में अपना एक संकल्प लेते चलो कि हमें स्वयं तक पहुंचना है, हमें स्वयं तक पहुंचना है, अपने आप तक पहुंचना है। क्योंकि पूरी दुनिया तक हम पहुंचे ही हैं। देखो, पड़ोसी इधर उधर आना जाना 100-200 हज़ार किलोमीटर, या एक देश से दूसरे देश में दुनिया घूम रही, यात्रा कर रही, वहां तक तो पहुंचा ही है। तो इसमें पास होना क्या रह गया, पहुंचना तो स्वयं तक है। इसलिए अपने आप तक पहुंचने के लिए पूर्ण पूर्ण श्रद्धा निष्ठा और मेहनत से लगे रहो, अच्छे कार्यों में, अच्छी सोच में, और अपने लिए भी समय दे के चलो। जब स्वयं के लिए भी समय आप दोगे, क्योंकि हमने देखा इस भाग दौड़ में स्वयं के लिए समय नहीं बच पाता है, तो फिर अपने आप तक पहुंचोगे कैसे। हे मेरे प्रिय मित्र बंधु बांधव, आपसे फिर प्रार्थना है, इस प्रकार इस जीवन की परीक्षा से उत्तीर्ण हो जाओ। हम अनेकों जन्म के फेलियर हैं, और हमें इस जन्म उत्तीर्ण होना है। किसी योग संरक्षण, किसी योग गुरु की शरण में जाके वो अनेक विद्याएं विधान आपको बताएगा, जो बाकी सच्चा और सिद्ध हो। ये देख लेना अपनी आप की परख से कि यहाँ पे जो है हजारों लाखों में से कोई सही भी हैं, सब गलत नहीं है, सही भी हैं। लेकिन वे आपका धैर्य विवेक पे है कि आप जो है कैसे समझ पाते हैं। पहली बात तो इस समय ज्ञान बिखरा फिरा है जगह जगह, आप समेटने वाला चाहिए, पूरा ब्रह्मांड ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी कोई रास्ता ना दिखाई दे, कोई समझ ना हो, तो किसी योग्य इंसान की शरण में जाके आप अपने आप को इस कार्य में संलग्न करके इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं, इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और आपको देखने में बड़ा परेशानी आती है। इसलिए आप सबको कर